दोस्तों, कभी ये मत सोचना कि क्रिकेट का मैदान सिर्फ बल्ले और गेंद का खेल है। जब दांव पर आपकी टीम की इज्जत लगी हो, जब 1,32,000 दर्शकों का शोर आपके कानों को फाड़ रहा हो और जब अंपायर का एक गलत फैसला पूरे मैच का रुख पलट दे, तो दुनिया के सबसे शांत इंसान का भी खून खौल उठता है। अगर आपको लगता है कि IPL 2026 में सिर्फ चौके और छक्कों की ही बारिश हो रही है, तो कल रात अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो भयंकर ड्रामा और सरेआम हंगामा हुआ है, वो आपकी इस सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। कल रात गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए इस 42वें ब्लॉकबस्टर मुकाबले में बीच मैदान पर एक ऐसा तगड़ा और खौफनाक बवाल हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। विराट कोहली, जिन्हें हम उनके बेखौफ और निडर अंदाज के लिए जानते हैं, वो अंपायर्स पर बुरी तरह से भड़क गए। उन्होंने सरेआम अंपायर्स की क्लास लगा दी और एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस पूरे विवाद, उस खौफनाक कैच और विराट कोहली के उस भयंकर गुस्से को समझने के लिए आपको उस मैच के उस बेहद ही नाजुक और दबाव वाले माहौल को महसूस करना होगा। गुरुवार 30 अप्रैल 2026 की वो शाम थी। अहमदाबाद के उस विशाल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। पूरा का पूरा स्टेडियम लाल और नीले रंग के समंदर में डूबा हुआ था। जब टॉस का सिक्का उछला तो गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हुए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। गिल को अपने गेंदबाजों पर पूरा भरोसा था कि वो RCB की उस खूंखार और ताकतवर बल्लेबाजी लाइनअप को बहुत ही सस्ते में समेट देंगे। लेकिन RCB की टीम भी आज कुछ अलग ही सोच के साथ मैदान पर उतरी थी। उनके ओपनर्स के चेहरे पर एक बहुत ही अलग तरह का गुस्सा और जीत की भूख साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों, जब RCB की बल्लेबाजी शुरू हुई तो मैदान पर कदम रखा दुनिया के सबसे महान और खतरनाक बल्लेबाज विराट कोहली ने। किंग कोहली आज एक अलग ही अवतार में लग रहे थे। उन्होंने आते ही गुजरात के गेंदबाजों पर ऐसा जानलेवा और बेरहम पलटवार किया कि गिल के भी पसीने छूट गए। कोहली ने महज 13 गेंदों का सामना किया और 28 रनों की एक बहुत ही तेज और तूफानी पारी खेल डाली। उनका स्ट्राइक रेट 215.38 का था और उन्होंने अपनी इस छोटी सी लेकिन बेहद आक्रामक आंधी में 5 कड़क चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ा। लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका था जब कगिसो रबाडा ने अपनी चालाकी से विराट कोहली को फंसा लिया और राशिद खान के हाथों कैच आउट करवाया तो स्टेडियम में एक बहुत ही डरावना और गहरा सन्नाटा छा गया। कोहली का आउट होना RCB के लिए एक बहुत बड़ा और जानलेवा झटका था। दोस्तों, विराट कोहली के आउट होने के बाद RCB की पूरी जिम्मेदारी रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल के कंधों पर आ गई थी। रजत पाटीदार एक बहुत ही सुलझे हुए और खतरनाक बल्लेबाज हैं जो स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों को बहुत ही आसानी से खेल सकते हैं। पाटीदार ने क्रीज पर आते ही अपनी आंखें जमानी शुरू कर दी थीं। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया था और 19 रन बनाकर वो बहुत ही अच्छी लय में दिख रहे थे। उन्होंने अपनी इस पारी में 2 शानदार चौके और एक बहुत ही लंबा छक्का जड़ा था। उनका स्ट्राइक रेट 126.67 का था और ऐसा लग रहा था कि वो पडिक्कल के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ी और मैच विनिंग साझेदारी खड़ी करेंगे। पाटीदार और पडिक्कल बहुत ही समझदारी से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे और खराब गेंदों को बाउंड्री के बाहर का रास्ता दिखा रहे थे। दोस्तों, लेकिन फिर आया मैच का वो 8वां ओवर जिसने पूरे स्टेडियम में एक बहुत बड़ी आग लगा दी और एक ऐसा खौफनाक बवाल खड़ा किया जिसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। ये पारी का 7.4 ओवर था। गेंदबाजी के मोर्चे पर थे गुजरात टाइटंस के युवा और तेज गेंदबाज अरशद खान। अरशद खान ने एक बहुत ही चतुर रणनीति अपनाते हुए रजत पाटीदार को एक शॉर्ट पिच गेंद डाली। गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी और वो पिच से लगकर बहुत तेजी से उछली। रजत पाटीदार ने इस गेंद पर एक बड़ा पुल शॉट खेलने की बहुत ही कड़ी कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे टॉप एज पर लगी और हवा में बहुत ऊंची उठ गई। गेंद सीधा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ उड़ती हुई जा रही थी। बाउंड्री लाइन पर उस जगह पर तैनात थे वेस्टइंडीज के बहुत ही लंबे और अनुभवी खिलाड़ी जेसन होल्डर। जैसे ही गेंद हवा में गई, जेसन होल्डर अपनी दाईं ओर बहुत तेजी से दौड़े। कगिसो रबाडा भी दूसरी तरफ से कैच पकड़ने के लिए भाग रहे थे, लेकिन होल्डर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। गेंद बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर रही थी। जेसन होल्डर ने अपने घुटनों के बल जमीन पर डाइव लगाई और एक बहुत ही नीचा लो कैच पकड़ने की कोशिश की। होल्डर के हाथ जमीन से बिल्कुल चिपके हुए थे और गेंद उनके हाथों में जा समाई। होल्डर ने तुरंत उठकर जश्न मनाना शुरू कर दिया। अंपायर ने भी अपनी उंगली खड़ी कर दी और रजत पाटीदार को आउट करार दे दिया। गुजरात टाइटंस